हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में टोपोलॉजी एंड टोपोलॉजिकल स्पेस की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की यहाँ चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इससे कि पहले की क्लास में हमने टोपोलॉजी एंड टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टोपोलॉजिकल टाइप्स के बारे में बात की थी और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया था। यदि किसी स्टूडेंट ने वो किसी कारणवश क्लासें नहीं ले पाया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके वो क्लासें ले सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे इस कक्षा के अंदर टोपोलॉजी एंड टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है अपने को, पहली थ्योरम के बारे में डिस्कशन करते हैं। थ्योरम फर्स्ट, इफ T1 and T2 be two topology on a non-empty set X, then show that T1 intersection T2 is also topology for X। यानी कि हमें दिया गया है कि T1 और T2 दो टोपोलॉजी है X के ऊपर, तो हमें सिद्ध करना है कि इनका इंटरसेक्शन भी एक टोपोलॉजी होता है। तो हमें क्या करना है कि टोपोलॉजी की जो थ्री कंडीशन है T1, T2 और T3 उनको सेटिस्फाई करना है। तो देखो किस प्रकार करते हैं, तो यहां पे मैं लेता हूं, हम प्रूव करते हैं। तो प्रूव के अंदर देखो, पहली कंडीशन हम सेटिस्फाई करेंगे T1, तो सिंस T1 एंड T2 आर टोपोलॉजी फॉर X। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो वी हैव, अब हमारे पास क्या है, T1 और T2 टोपोलॉजी है। इसका मतलब T1 और T2 में T1 जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई है। देन वी हैव फाई X बिलोंग्स टू T1 एंड फाई X बिलोंग्स टू T2। देन फाई X बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2। तो यहां पे अपने पास क्या हुआ, देखो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है T1 इंटरसेक्शन T2 के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, हैंस T1 इज सेटिस्फाइड। इसी प्रकार सिमिलरली T2, तो T2 कंडीशन के लिए क्या लेंगे, तो T2 कंडीशन के लिए हम लेंगे लेट G1 G2 बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देन G1 G2 बिलोंग्स टू T1 एंड G1 G2 बिलोंग्स टू T2। क्योंकि इंटरसेक्शन में हमने दो एलिमेंट सपोज किए, एज्यूम किए हैं, तो दोनों एलिमेंट होंगे वो T1 और T2 के अंदर होंगे। देन तो यहां पे क्या हो जाएगा, G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू T1। क्यों होगा, जब दो एलिमेंट है और T1 अपने को दिया हुआ है कि ये टोपोलॉजी है, तो हम यहां लिखेंगे सिंस T1 इज टोपोलॉजी। सिमिलरली G1 intersection G2 belongs to T2 since T2 is topology। तो इसको डिनोट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड। तो यहां पे हम लिख सकते हैं
फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से हो जाएगा G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2। T1 के अंदर है और ये भी T2 के, तो सेम कंडीशन है, इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में भी ये होगा G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस T2 इज सेटिस्फाइड। तो हमारे पास दूसरी कंडीशन थी वो भी यहां सेटिस्फाई हो गई है। अब हम चलते हैं थर्ड कंडीशन के लिए। तो यहां पे हम थर्ड कंडीशन की बात करेंगे T3 की। तो यहां यूनियन की बात की जाती है, तो यहां पे लेट G लैम्डा बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2। इसके अंदर अब हमें यह सिद्ध करना है, फॉर ईच आवर lambda belongs to A where A is an arbitrary set, arbitrary set है। तो यहां पे हमें G लैम्डा, जहां लैम्डा आर्बिट्री सेट का कोई पॉइंट है, हम नेचुरल नंबर ले सकते हैं, कोई भी एलजेडी संख्या कोई आर्बिट्री सेट्स में से। तो यहां पे उनका यूनियन भी किसके अंदर आना चाहिए, T1 इंटरसेक्शन T2 के अंदर। तो हम देखते हैं, तो ये अपने पास हो गया, तो हम लिखते हैं देन G लैम्डा बिलोंग्स टू T1 फॉर each element lambda belongs to A and G lambda belongs to T2 for each element lambda belongs to A। इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो यहां से अपने पास ये हो जाता है। तो यहां से देखो मैं लिखता हूं इक्वेशन थर्ड टू यूनियन ऑफ G lambda belongs to T1 for each element lambda belongs to A because क्यों, T1 is a topology। सिमिलरली इसी प्रकार इक्वेशन 4 टू यूनियन ऑफ G lambda belongs to T2 for each lambda belongs to A because T2 is a topology। तो इनको इक्वेशन डिनोट करता हूं मैं 5th एंड 6। तो यहां से देखो मैं T1 जो अपनी कंडीशन थी उसको एक बार इक्वेशन 5 एंड 6 टू क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ G लैम्डा बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2 होगा फॉर each element lambda belongs to A। तो A is arbitrary constant या सेट। तो ये अपने पास देखो थर्ड कंडीशन हो गई, thus G lambda belongs to T1 intersection T2 then union G lambda belongs to T1 intersection T2 for each lambda belongs to A। तो hence T3 is satisfied। ये कंडीशन भी अपने पास सेटिस्फाई हो गई। तो हम लिख सकते हैं hence T1 intersection T2 is a टोपोलॉजी फॉर X। तो हम इस प्रकार से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि T1 कंडीशन प्रूव की, T1 और T2 अपने को टोपोलॉजी दिए हुए थे, गिवन दैट T1 इज T2 आर टोपोलॉजी फॉर X। तो देन उसकी जो कंडीशन थी उसको हमने अप्लाई किया T1 इंटरसेक्शन T2 के अंदर। तो यहाँ पे T1 इज सेटिस्फाइड। फिर देन G1 एंड G2 लेट
assume that दो एलिमेंट और टू एलिमेंट्स इन T1 इंटरसेक्शन T2, तो देन इंटरसेक्शन प्रॉब्लम्स थ्योरम जो इक्वेशन होती है उसका हमने यूज किया, तो हमने T2 कंडीशन जो थी उसको सेटिस्फाइड किया। फिर T3 के लिए हमने क्या किया, एक जी लैम्डा जो अपने पास जो एक कोई भी आर्बिट्री सेट था जो बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2 एज्यूम किया, तो इस प्रकार से हमने इक्वेशन थर्ड और फोर्थ ली जो कि, और उसके बाद T1 और T2 की टोपोलॉजिकल जो यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है उसको यूज करते हुए हमने ये T3 इज बी सेटिस्फाइड किया, और इसी के साथ T1 T2 T3 आर सेटिस्फाइड, देन T1 बिलोंग इंटरसेक्शन T2 इज ए टोपोलॉजी फॉर X। तो इस प्रकार से हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। देखो तो अगली थ्योरम को देखो, अगली थ्योरम क्या हो जाएगी, थ्योरम सेकंड। तो यहां पे लेट T लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू A where A is an arbitrary set, B a collection of topology for X, then the intersection T lambda, every lambda is belongs to A, is also topology for X। तो let T lambda lambda belongs to A where A is an arbitrary set, be a collection of topology for a X, then the intersection T lambda lambda belongs to A is also topology for a X। तो हमें प्रूव करना है कि ये इसका इंटरसेक्शन होता है वो भी एक टोपोलॉजी होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसको किस प्रकार प्रूव करेंगे। तो देखो यहाँ पे पिछले बारे में अपने को T1 एंड T2 टोपोलॉजी दिए थे तो हमने फाइल लिया था, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा कलेक्शन फैमिली दे रखी है टोपोलॉजी की, तो इसमें किस प्रकार लेंगे। तो देखो इफ A इक्वल टू 5, जो हमारे पास आर्बिट्री सेट है कुछ भी हो सकता है, हमने लिया 5 एम्प्टी सेट, देन इंटरसेक्शन T lambda lambda belongs to A, then पावर सेट Px, x का पावर सेट होगा, since Px is discrete topology for X, therefore इसलिए इंटरसेक्शन T lambda lambda belongs to A is a topology for X। in this case, तो इस केस के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, टोपोलॉजी होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसी के लिए। सो लेट A नॉट इक्वल टू 5, then we to show that T equal to intersection T lambda lambda belongs to A satisfied axioms of a topology।
कि ए नॉट इक्वल टू 5 हो तो हम प्रूव करेंगे, हम प्रदर्शित करेंगे कि जो इसका इंटरसेक्शन होगा जिसे हमने टी मान लिया, एक सिंबल दे दिया टी, उससे सेटिस्फाई करेंगे एक्सियोम्स यानी प्रतिबंध टोपोलॉजी के, यानी कि जो 3 कंडीशन होती है वो हम यहाँ से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और ये a इक्वल टू 5 होता है तो ऑटोमेटिकली ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है, तो ये तो इन दिस केस टोपोलॉजी हो गई। लेकिन नॉट इक्वल टू 5 हो तब क्या होता है, तो हम बात करते हैं ये एक्सियोम्स की। तो यहां पे देखो फर्स्ट कंडीशन T1, तो T1 के लिए किस प्रकार प्रूव करेंगे, तो यहां देखो सिंस T lambda belongs to a collection of topology for x, यानी कि ये कलेक्शन है और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सब के सब टोपोलॉजी है। तो यहां पे अपने बात करते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, T lambda is a topology for each lambda belongs to A, then तब क्या होगा, 5 belongs to T lambda and x belongs to T lambda for each element या each lambda belongs to A. A is arbitrary set। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसी में इसमें, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब लैम्डा के जितने भी मान होंगे उसमें 5 और x है, तो इसका मतलब उनका सबका इंटरसेक्शन लेंगे तो उसके अंदर भी आएगा। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 5 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन T लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू T lambda, lambda belongs to A। Then तो यहां पे क्या हो जाएगा अपने पास 5 and x belongs to T, तो हम लिख सकते हैं hence T1 is satisfied। तो फर्स्ट कंडीशन अपनी सेटिस्फाई होती है। इसी प्रकार हम सेकंड कंडीशन की ओर बढ़ते हैं, तो सेकंड कंडीशन अपने हैं T2, तो T2 कंडीशन अपन सेटिस्फाई करेंगे, तो किस प्रकार करेंगे, तो इसके लिए मैं 2 एलिमेंट लेता हूं, लेट G1 G2 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन में लेते हैं इंटरसेक्शन T लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू A, A इज आर्बिट्ररी सेट। तो हमने इसमें इस प्रकार लिए, तो यहां से ये सेट क्या हो गया, G1 G2 बिलोंग्स टू T, हमने ये सिंबल दे रखा है यहां पे, तो इस सिंबल का मैंने यहां पे यूज किया। देन यहां पे अब बात आती है अपने पास, जब इंटरसेक्शन के अंदर ये है तो यहां पे क्या हो जाएगा, G1 G2 बिलोंग्स टू T lambda for each lambda belongs to A, A is arbitrary set। G1 intersection G2 belongs to T lambda for each lambda belongs to A। Why, क्यों, तो हम यहां लिखेंगे since T lambda is a topology for each lambda belongs to A, then satisfy। next इसी के साथ T lambda, तो then G1 intersection G2, G1 intersection G2 belongs to intersection T lambda, lambda belongs to A, then G1 intersection G2 belongs to T। थर्ड क्या हो गया, 10 इस प्रकार, इसका मतलब होता है इस प्रकार 10 बोलते हैं इसको, तो 10
G1 belongs to T, G2 belongs to T, then G1 intersection G2 belongs to T. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, we can write hence T2 is satisfied. तो T1 is satisfied. तो किस प्रकार कर सकते हैं, हमने दो एलिमेंट लिए इंटरसेक्शन के अंदर और उनको हमने प्रूव किया T लैम्डा इज टोपोलॉजी फॉर ईच लैम्डा बिलोंग्स टू A. तो G1 इंटरसेक्शन में तो वो T में आया और T में इस प्रकार आया कि G1 और G2 दो T के एलिमेंट लिए तो उनका इंटरसेक्शन भी T में आ रहा है, इसका मतलब T के लिए T2 कंडीशन इज सेटिस्फाई. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की जो अपनी लास्ट कंडीशन है T3. तो T3 कंडीशन की बात करेंगे तो लेट अब देन यहां पे लेमडा पहले से ले लिया गया है, टेक लेमडा बिफोर, देन यहां पे क्या लेंगे, G अल्फा बिलोंग्स टू T, बिलोंग्स टू T, एवरी अल्फा इज डेल्टा, बिलोंग्स टू डेल्टा, where delta is arbitrary set. Then तो हमें प्रूव करना है सो दैट यूनियन बिलोंग्स टू T, यही प्रूव करना है. तो देन टू सो दैट यूनियन J अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू डेल्टा belongs to T. Since G alpha belongs to T, T equal to T क्या अपने सिंबल में हमने पहले ले रखा है, तो देखो इंटरसेक्शन T lambda, lambda belongs to A for every alpha belongs to delta. So then G alpha belongs to T lambda for each alpha belongs to delta, each lambda belongs to A. Then union G alpha belongs to T lambda for each alpha belongs to delta, each lambda belongs to A. क्यों होगा, सिंस या बिकॉज T lambda is a topology for each lambda belongs to A. Then union G alpha, alpha belongs to delta, बिलोंग्स टू यूनियन है G अल्फा का और अल्फा बिलोंग्स टू डेल्टा है अपने पास. देन किस में आ जाएगा अपने पास, इंटरसेक्शन T लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इसके, क्योंकि ये प्रत्येक के अंदर है ईच एलिमेंट के लिए, तो देन इंटरसेक्शन में भी आएगा. तो ये क्या हो गया अपने पास, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं यूनियन G अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू डेल्टा, बिलोंग्स टू T और T इक्वल टू होता है इंटरसेक्शन T अल्फा, T लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू A. तो हेंस T3 कंडीशन इज सेटिस्फाइड. तो इस प्रकार से हमने T3 कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर दी. तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस T लैम्डा इंटरसेक्शन T लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू A
इज ए टोपोलॉजी फॉर एक्स। तो देन इस प्रकार से हमने ये टी जो इंटरसेक्शन था, कलेक्शन था इंटरसेक्शन का, तो उसमें भी हमने इसको टोपोलॉजी प्रूव कर दिया। तो T3 कंडीशन इस प्रकार की, तो ये अपना हेंस प्रूव्ड होता है। तो इस प्रकार से हम इन दोनों थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। आपको ये थ्योरम किस प्रकार की लगी, आपको इनमें से कौन सा पार्ट अच्छा लगा या कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और जितने भी अपने क्लासमेट हैं उनको सबको ये क्लास शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी फायदा हो। और रही बात, तो इससे नेक्स्ट की जो अपनी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होती है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेकर हाजिर होते हैं। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।